नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर पटना से है, जहां के खगौल से बाइक सवार अपराधियों ने एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बाइक सवार दो अपराधियों ने डॉक्टर को गोली मारी। दरअसल डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक बंद कर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो दानापुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक डॉक्टर को गोली मार दी। दरअसल डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद कर अपने घर जा रहे थे। वहीं दो अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे और डॉक्टर को देखते ही उन्होंने गोलियां बरसा दी। गोली कहाँ लगी है? गोली ये साइड से लगी है। दो गोली मारा, एक गोली निकल गई, एक गोली फंसी हुई है। रहते कहाँ है? ये भुसौला दानापुर, भुसौला से फुलवारी से आगे भुसौला दानापुर है ना, वहीं रहता है। ये सूचना कैसे मिली थी आपको? ये सूचना हमको प्रशासन ने दिया, प्रशासन द्वारा हमें मिली सूचना। और अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए। अमरजीत, तो क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए जो इस तरह से सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उससे यही लगता है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि ये जो है खगौल रोड जो सन्नाटा पड़ता है वहां पे ये घटना को अंजाम दिया गया है। खगौल सगुना मोड़ से रास्ते से वो लौट रहे थे, क्लिनिक बंद करके लौट रहे थे अपने घर। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में उनका घर पड़ता, भुसौला दानापुर। तो वहां वो लौट रहे थे, उसी दौरान जो है अपराधी आए और उनको जो है एक के बाद एक दो गोली मारी है। एक गोली जो है खार हो गई, जबकि एक गोली कमर में ही फंसी रही और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद जो है पुलिस भी मौके पर पहुंची, छानबीन की, लेकिन अपराधियों का पता नहीं चला। फिलहाल जो है पुलिस जो है इस मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई खास मामला सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। इसमें जो है क्या मामला है अभी तक पुलिस को भी समझ में नहीं आया। अपराधी जो घटना को अंजाम दिए हैं, बताया जाता है कि इनका किसी से दुश्मनी भी नहीं था। जिस तरह से जो है इनके साले अय्याज ने बताया कि जो है इनका जो है किसी तरह से जो है किसी से विवाद भी नहीं था। ये दानापुर के जो है ताराचक में अपना क्लिनिक चला रहे थे और वहां से डेली जो है लौटते थे। इनके पास बाइक भी थी, 4 व्हीलर भी थी, लेकिन जो है ये साइकिल से लौट रहे थे, क्योंकि जो है शाम का वक्त जो है निकलता है और उसमें जो है प्रैक्टिस करने का करते हुए घर लौट जाते हैं, ताकि जो है इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। लेकिन जो साइकिल से लौट रहे थे अपराधी जो है इनको जानते थे, इसी वजह से जो है इनको गोली मारी गई है। और समय जो है शाम का समय था, लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच का जो है टाइम था और उसी दौरान जो है अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो है एएसपी भी जो है इस मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमरजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना के बिल्डर पर शिकंजा कसा है। रांची स्थित संपत्ति को कुर्क किया गया है। पाटलिपुत्रा बिल्डर्स लिमिटेड की यह संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है। अनिल सिंह की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का इन पर आरोप है। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, क्या है पूरा मामला? देखिए अलीम, पूरा मामला जो है पाटलिपुत्रा बिल्डर्स जो है अनिल सिंह, इनके ऊपर जमीन कब्जाने का आरोप है और ये कार्रवाई जो है वो रांची में की गई है। रांची का जो धन संसाधन नियमन अधिनियम है, PNLA एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। रांची के स्थित तानटोली शहर अंचल मौजा कोका ये है, जहाँ पे ये दोनों जमीन थी 2,62,00,000 की। उसे कुर्क किया है ईडी ने। और जो जानकारी मिली है कि जब इस जमीन के संदर्भ में अनिल सिंह से जानकारी ईडी ने मांगा, तो ईडी को पर्याप्त जानकारी जो है वो अनिल सिंह की तरफ से, उनके कंपनी की तरफ से नहीं दी गई ईडी को, जिसके बाद नोटिस सर्व किया गया और फिर जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत पूरी कार्रवाई को जो है की गई है। PMLA एक्ट के तहत जो है नोटिस भेजने के बाद महीने भर इंतजार किया गया और जब अवधि पूरी हो गई तब जाकर के ये संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। यहाँ ये भी बताते चले कि अनिल सिंह के खिलाफ पटना में भी कोतवाली थाना और कई थाने जो है वहां पे जमीन कब्जाने का आरोप है।
तकरीबन 9 करोड़ की संपत्ति जब्त किया है ईडी ने इससे पहले भी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर भोजपुर पुलिस ने एक बड़े अपराधी गिरोह का खुलासा किया है जो हत्या और लूटकांड के करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुके थे और इनके तार भोजपुर से बाहर यूपी तक जुड़े हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। भोजपुर पुलिस की टेबल पर सजे इन हथियारों को जरा ध्यान से देखिए। कई कांडों में गिरफ्तार अपराधियों के पास से मिले ये हथियार बताते हैं कि अपराधी किस कदर खौफ का पूरा सामान लेकर चलते हैं। 7 अगस्त को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट शालेश यादव की लूटपाट के दौरान हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 104 कारतूस, 2 लूटी गई मोबाइल और 2 बाइक भी जब्त की है। टेक्निकल आधार पे हम लोगों ने एक अभियुक्त की पहचान की और उसके बाद से गिरफ्तारी किया गया, जिसमें कुछ गिरफ्तारी ऐसी हुई जो राज्य के बाहर भी जाके करने की आवश्यकता पड़ी। इसमें कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, सभी का आपराधिक इतिहास है। गिरफ्तार अपराधियों के तार भोजपुर के अलावे दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। एक एक कर 6 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी से पहले के कई संगीन मामलों का भी खुलासा हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा हत्या के मामले शामिल हैं, जिसमें इन अपराधियों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। गिरफ्तार सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। गिरोह का सरगना अतुल पांडे भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। भोजपुर पुलिस अब इन अपराधियों के पूरे नेटवर्क और कुंडली को खंगालने में जुटी हुई है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 भोजपुर। भागलपुर के नौगछिया में ग्रामीणों ने एक स्कूल में ताला जड़ दिया। इस स्कूल की जो हालत है उसे देखकर आपको यह लगेगा कि ग्रामीण ताला जड़ने के सिवाय और करते भी क्या। ये जर्जर दीवारें, ये टूटी छत और ये बिखरे सामान। खंडहर में तब्दील हो चुका ये नवगछिया के गोपालपुर ब्लॉक का अभिया प्राथमिक विद्यालय है, जहां स्कूल की बदहाली और शिक्षकों की मनमानी से तंग आकर यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने ताला जड़ दिया है। नियम के मुताबिक शिक्षकों के स्कूल आने का समय 9 बजे है, लेकिन आरोप है कि अव्वल तो वह 11-12 बजे से पहले आते नहीं और आते हैं तो फिर पढ़ाने की जगह मोबाइल में मशगूल हो जाते हैं। शिक्षक का आने का टाइम है 9 बजे, शिक्षक आता है 12 बजे। पढ़ाते हैं वो लोग यहाँ पे? पढ़ाते कहाँ है, दिन भर तो मोबाइल चलाने में रहते हैं, पढ़ाते कहाँ। मिड डे मील के नाम पर क्लासरूम को ही स्टोर बना दिया गया है। क्लासरूम में जलावन रखे हैं तो रसोई घर की हालत ऐसी कि देख ले तो वहाँ बना खाना बच्चों को कभी ना खिलाएं। मिड डे मील में कीड़ा मिलना यहाँ आम बात है। वहीं बाथरूम का हाल ऐसा है कि बच्चे उसमें जाने की जगह उससे दूर भागते हैं। लोग बोलते हैं कि ढेर नहीं मंगाइए, थोड़ा मंगाइए। उसमें बोल रहा है खराबी है कि उसमें क्या है, तो बरसा के समय स्कूल बंद होता है, फिर खुलता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार स्कूल की समस्याओं से जुड़ी शिकायत की गई, लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सवाल है कि अपने बच्चों को शिक्षा का हक दिलाने के लिए ग्रामीणों को और क्या करना पड़ेगा जिससे जिम्मेदारों की नींद खुलेगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां गंगा नदी में हो रहे कटाव की बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है। रात के अंधेरे में लोग गंगा किनारे डरे सहमे हैं। गंगा नदी में कटाव की ये तस्वीर नौगछिया के तीनटंगा गांव की है। कटाव की वजह से अब तक दर्जनों घर और कई एकड़ खेत गंगा नदी में समा चुके हैं। कटाव की वजह से लोगों में अफरा तफरी की स्थिति है। लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कटाव को रोकने की दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोग परेशान हैं।
दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। करीब 3.5 घंटे तक चली मीटिंग में बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। जेडीयू से रिश्ता टूटने के बाद भविष्य में बिहार में बीजेपी की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में गठबंधन को जनता को धोखा देने वाला गठबंधन बताया। साथ ही इसके विरोध में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने की बात कही। वहीं आगामी लोकसभा में बिहार में 35 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। बिहार कोर कमेटी की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के उपस्थिति में हुई और सभी मुद्दों पर काफी गहन और विस्तृत चर्चा हुई है। यह जग जाहिर है कि यह जो गठबंधन बना है यह जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है और लालू राज को पुनः वापसी करने का एक पिछले दरवाजे से प्रयास करने वाला यह गठबंधन है और इसके विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेकर गरीबों, किसानों एवं दलितों के मसीहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया। किस दल को कितना मिला और 5 अहम विभाग किसके खाते में गए, देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। मंगलवार को 31 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। सबसे पहले आप समझिए कि नीतीश के स्पेशल 31 में किस दल से कितने मंत्री बने हैं। मंत्री बनने वाले कुल 31 विधायकों में आरजेडी के सबसे ज्यादा 16 है, जबकि जेडीयू से 11 विधायक मंत्री बने हैं। कांग्रेस से 2 विधायक मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 विधायक मंत्री बने हैं और 1 मंत्री पद निर्दलीय के खाते में गया है। ताकत के लिहाज से देखें तो ज्यादातर बड़े विभाग जेडीयू के पास है। मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन समेत 5 विभाग अपने पास रखे हैं। तेजस्वी को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला है। वित्त विभाग का जिम्मा जेडीयू के विजय चौधरी को दिया गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। वैसे तो आरजेडी के सबसे ज्यादा मंत्री बने हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक नीतीश कुमार ने आरजेडी को झुनझुना थमा दिया है। बड़ी खासियत इस विस्तार की कि तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया। जो 2 बड़े विभाग है किसी भी सरकार में माने जाते, वो एक तो फाइनेंस, दूसरा होम, तो एक कम से कम आरजेडी को मिलना चाहिए था। तो दोनों विभाग जो है वो जनता दल यू ने अपने पास रख लिया। इधर कांग्रेस के 19 में से केवल 2 विधायक मंत्री बने हैं, जिनके जिम्मे पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन जैसे विभाग हैं। मतलब कांग्रेस के खाते में कुछ खास नहीं आया है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो नीतीश मंत्रिमंडल के कई मंत्री शपथ ग्रहण के बाद ही एक्शन में आ गए। शपथ ग्रहण के बाद ही कई मंत्रियों ने अपने विभाग में जाकर पदभार संभाल लिया। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले दिन से ही तेजस्वी एक्शन में दिखे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर अपर मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ तेजस्वी ने 1 घंटे तक बैठक की। वहीं तेज प्रताप यादव ने वन एवं पर्यावरण विभाग का
और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग का, संजय झा ने जल संसाधन विभाग का, अशोक चौधरी ने भवन निर्माण विभाग का और आलोक मेहता ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभाल लिया। तेजस्वी यादव के पास वैसे तो चार विभागों का जिम्मा है, लेकिन मंगलवार को उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाल लिया। दफ्तर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। आज तेजस्वी यादव 3 और विभागों का कार्यभार संभालेंगे। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार। 6 दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखा है। तेजस्वी के पास स्वास्थ्य के अलावे पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य भी है। मंगलवार को तेजस्वी ने स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही तेजस्वी ने बिहार की सेहत को दुरुस्त करने का दावा किया। जो है उसको दूर करना, चैलेंजेस क्या है आप लोग सब लोग जान रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले लोगों को, लचर व्यवस्था ना मिले। जो विभाग की ड्यूटी है, जो भी एक रोड मैप तैयार किया गया है या योजनाएं चल रही हैं या जिस पे निर्णय लिया गया है, उस पे अमल किया जाए, केवल कागजों पे नहीं बल्कि जमीन पर। स्वास्थ्य समेत 4 विभाग का जिम्मा संभालने वाले तेजस्वी 8वीं पास है। क्रिकेट में भी उन्होंने ज्यादा समय दिया है। तेजस्वी इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा भी रह चुके हैं। हालांकि वहां वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके और राजनीति में आ गए। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां पैसे के विवाद में एक गिट्टी बालू व्यवसायी को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव की है। मृतक का नाम राघव प्रसाद है, जो थावे के सेमरा निवासी विद्या प्रसाद का 55 वर्षीय पुत्र बताए गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक को जमकर पीटा। वहीं मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल ट्रैक्टर चालक की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बालू व्यवसायी से ट्रैक्टर चालक से बकाया पैसे की मांग की थी, लेकिन दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गया और बात इतनी बिगड़ गई कि ट्रैक्टर चालक ने दुकानदार को कुचलकर मार दिया। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। बिट्टू यादव और जो है मुलायम यादव हमारी दुकान पे सीमेंट लेने के लिए आए और आने के दौरान जो है पैसा को लेकर बकझक हुआ और उन्होंने जो है गाली गलौज देते हुए कि गाड़ी के ट्रैक्टर के आगे फेंक दिए, जिससे कि उनको ड्राइवर को बोले लो कि जो है ड्राइवर चढ़ा दो गाड़ी, मारा और जो है पापा के इलाज के दौरान डेथ हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पदभार संभाल लिया है। साथ ही उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव सहित अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। आलोक मेहता ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। ऐसे में विभाग में पारदर्शिता कायम रखना उनकी प्राथमिकता है। आलोक मेहता से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भी पदभार संभाल लिया है और पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। प्रधान सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी विभाग की आलोक मेहता जी? विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी बैकलॉग्स होंगे, मेरी प्राथमिकता होगी कि उसको पहले हम अटपार लावें, मैंने जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर लावें, और उसके बाद जो निर्धारित सिद्धांत हैं या फिर जो हम निर्धारित करेंगे उसको जल्द टाइम पर पूरा करें। ये इस डिपार्टमेंट में जो बैकलॉग्स हैं उसकी बहुत शिकायत रही है, तो मैं समझता हूँ कि उस बैकलॉग को हम लोग पूरा करना है। कि हमारे सारे पदाधिकारी पहले से जानते हैं, मैं सहकारिता में रहा हूँ, इसलिए कुछ अच्छा ही करेंगे। जो कुछ कमी होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल मंत्री आलोक मेहता जी कुछ अच्छा ही करेंगे और टीम स्पिरिट के साथ वो विभाग को आगे ले जाना चाहते हैं।
क्या होता है आगे के दिनों में, ये देखने की बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर विभाग का पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कई खास दिशा निर्देश अपने स्तर पर उन्होंने दिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक एजेंडे पर मुहर लगी है। जल जीवन हरियाली अभियान को एक्सटेंशन मिला है। इसके लिए कुल 12,568 करोड़ 97 लाख के व्यय को स्वीकृति मिली है। में आज एक विषय पर चर्चा हुई और मंत्री परिषद ने उसकी स्वीकृति दी। जल जीवन हरियाली अभियान, जैसे कि आप जानते हैं, ये पूर्व से चलता, ये 21-22 19-20 से शुरू हुआ था और इसका जो एक्सटेंशन है 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक इसका जो एक्सटेंशन है, उसमें अनुमानित व्यय 12,568 करोड़ 97 लाख रुपए अनुमानित व्यय होगा और इसमें प्रशासनिक मद में 37 करोड़ 38 लाख इसमें व्यय होगा। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।